नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। दोस्तों, सभी पेंशन धारकों को 1 जून 2022 से पहले 4 बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, तभी उनकी पेंशन आगे प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा पेंशन को सरकार द्वारा बंद कर जाएगा। यानी कि अगर पेंशन धारक 1 जून से पहले यह कार्य नहीं करते हैं तो पेंशन को रोक दिया जाएगा और फिर वह कभी पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो वह 4 बड़े कार्य क्या है वह दोस्तों एक एक कार्य करके हम आपको यहाँ पर बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चाहे आपकी पेंशन वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, तीनों पेंशनों के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने बड़ी खबर जारी कर दी है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कई बड़े नियम लागू किए गए हैं और कई बड़े बदलाव भी किए गए। जैसे आप सभी जानते हैं, सरकार द्वारा बार बार पेंशन का सत्यापन किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने ये 4 बड़े दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या फिर 4 बड़े कार्य नहीं किए हैं तो आपको दोस्तों वह जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, क्योंकि कई नियम सरकार द्वारा बदले गए पेंशन को लेकर और कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी व्यक्तियों की पेंशन बंद हो चुकी है या फिर उनकी पेंशन आना ही बंद हो चुकी है। यानी कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है और काफ़ी पेंशन धारकों की पेंशन दोस्तों बंद कर दी गई है, जिनको आगे कभी भी लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप अपनी पेंशन को शुरू करना चाहते हैं या फिर रुकी हुई पेंशन है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों 4 बड़े कार्य हम आपको बताएंगे कि वह किस प्रकार से आपको करने हैं और कौन कौन से वह कार्य करने हैं। वह संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप वह कार्य नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को सरकार द्वारा रोक लिया जाएगा और फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो नियम है दोस्तों उनका पालन आपको करना ही होगा। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, चाहे लाभार्थी की पेंशन यहाँ पर वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो, विधवा हो या फिर कुष्ठावस्था पेंशन हो, चारों पेंशनों के अंतर्गत यह कार्य पेंशन धारकों को करने हैं। आपकी कौन सी पेंशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। चलिए एक एक कार्य हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे आप अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने पेंशन तो बनवा ली है लेकिन अब तक लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन नहीं आई है या फिर पेंशन को सरकार द्वारा रोक लिया गया है। यानी कि काफ़ी पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन बनवा तो ली है लेकिन एक भी पेंशन प्राप्त नहीं हो पाई है। और काफ़ी पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों पेंशन बनवाई है और उनकी पेंशन भी आई है लेकिन अभी 2 या फिर 3 पेंशन उनकी रोक ली गई है। तो वह कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्य है वह दोस्तों क्या है, यहाँ पर जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है उन पेंशन धारकों को अपनी पेंशन में सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सरकार द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन का सत्यापन किया जा रहा है दोस्तों। और काफ़ी पेंशन धारकों ने दोस्तों गलतियां की हुई हैं जो कि सत्यापन करते वक्त सरकार द्वारा यहाँ पर बताया गया है। अगर वह गलतियां सुधार लेते हैं तो पेंशन
दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगी। अब गलतियाँ क्या की हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको वही बता देता हूँ। क्योंकि सरकार द्वारा जैसे ही पेंशन भेजी जाती है तो पेंशन भेजने से पहले सभी पेंशन धारकों की पेंशन का सत्यापन किया जाता है, जिससे दोस्तों पता चलता है कि उन्होंने क्या गलती की है, पेंशन धारक पेंशन के लाभार्थी हैं या फिर नहीं हैं, वह पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। सभी जानकारी सरकार द्वारा इकट्ठा की जाती है, तभी पेंशन धारकों को पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। सबसे पहले दोस्तों पेंशन धारकों ने जो गलती की है वह ये की है कि पेंशन फॉर्म में दोस्तों हिंदी में नाम न लिखकर अंग्रेजी में नाम लिखा है। दोस्तों अंग्रेजी में नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वजह से उनकी पेंशन को सरकार द्वारा रोक लिया गया है। या फिर दोस्तों पेंशन में बैंक अकाउंट नंबर गलत दिया हुआ है, इस वजह से भी पेंशन को सरकार द्वारा रोक लिया गया है। या फिर IFSC दोस्तों IFSC कोड काफ़ी बैंकों के चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से पेंशन धारकों की पेंशन को रोक लिया गया है। अगर आपका भी बैंक का IFSC कोड चेंज हो चुका है, बदल चुका है, तो आपको अपना IFSC कोड दोस्तों अपडेट कराना होगा। अगर आप यह सभी कार्य कर लेते हैं तो आपकी पेंशन दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों नंबर 2 पर बताया गया है कि जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, उनकी पेंशन भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है और दोस्तों आगे भी उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, वह आधार कार्ड को लिंक करा लीजिएगा। चाहे आपकी पेंशन कोई सी भी हो, सभी पेंशन धारकों को आधार कार्ड बैंक से लिंक कराने होंगे, तभी उनको आगे पेंशन प्राप्त हो पाएगी। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर बताया गया है कि जिन लाभार्थियों ने पेंशन बनवाई है लेकिन पेंशन को अब तक अप्रूवल नहीं मिला है, यानी कि जिन पेंशन धारकों को अब तक एक भी पेंशन नहीं मिली है, तो उनको क्या करना है वह आप यहाँ पर देख लीजिए। उन पेंशन धारकों को, उन लाभार्थियों को अपने फॉर्म को दोबारा से भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों फ़ोटोस्टेट करा लेनी है। फ़ोटोस्टेट कराने के लिए यानी कि फ़ोटोस्टेट कराने के बाद जिला कार्यालय में जाकर जमा करनी है। देखिए दोस्तों पेंशन धारक की जो पेंशन है, जब तक सरकार द्वारा अप्रूवल नहीं की जाती, वेरीफाई नहीं की जाती, तब तक पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में है तो आपको दोबारा से अपना फॉर्म भरना होगा, फ़ोटोस्टेट निकलवानी है और जो भी दस्तावेज है, जो भी आपकी पेंशन है, मान लीजिए आपकी वृद्धावस्था पेंशन है तो आपको आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक की काफ़ी, ये सभी दस्तावेज आपको जिला कार्यालय में जाकर जमा कर देने हैं, तभी आपकी पेंशन दोस्तों सरकार द्वारा अप्रूवल की जाएगी और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वह बन जाएगी और फिर 1 महीने बाद आपकी पेंशन जो है वह आना भी शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर बताया गया है कि जो सभी पेंशन धारकों को करना अनिवार्य है, यह कार्य जो पेंशन धारक नहीं करेंगे उनकी पेंशन को सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा और वह फिर कभी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी अपात्र पेंशन धारक है जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको यह कार्य करने ही होंगे। नंबर 4 पर बताया गया है कि सभी पेंशन धारकों को पेंशन की KYC कराना अति महत्वपूर्ण है। चाहे लाभार्थी की पेंशन वृद्धावस्था हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर कुष्ठ अवस्था पेंशन हो, चारों पेंशन धारकों को यहाँ पर यह कार्य कराने होंगे। यह कार्य आप स्वयं अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और आपका पर्सनल नंबर आधार कार्ड में लिंक भी होना चाहिए, तभी आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप KYC करा सकते हैं और अपनी पेंशन को लगातार आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये सभी कार्य कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी न तो पेंशन रुकेगी और न ही दोस्तों आपकी जो पेंशन है वह कभी रुक पाएगी, लगातार आपको पेंशन आगे मिलती रहेगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जानकर कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे हम निवेदन करेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यह कार्य आपको 4 जून तक करना होगा। ठीक है, 1 जून तक आपको यह कार्य कर लेना है, क्योंकि 1 जून से पहले दोस्तों जो पेंशन धारक यह कार्य कर लेते हैं उनकी पेंशन को जल्द ही अप्रूवल मिल जाएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।